बीड़ी है क्या? हाँ है। मिलेगा? लीजिए, हमको क्या। नहीं है। ऐसे किसके यहाँ जा रहे थे? फुलोरा यही है ना? हाँ। किसके यहाँ जा रहे थे? फुटुआ तो आप ही से मिलता जुलता है। बम बहादुर आप ही हैं क्या? हाँ। आप ही के वहाँ जा रहे थे? विधायक जी भेजे हैं। वो कह रहे थे पैरवा तोड़ना है। आराम से पहले सिगरेटवा पी लीजिए। पिला दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। वो वाले पकेटवा में है आपके सिगरेट। तो विधायक जी आपको पैसा दे रहे हैं हमारा पैर तोड़ने के लिए? बहुत ज़्यादा दिए हैं। कितना? 2000। 3000 दें? नमस्कार। इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। और मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में बम बहादुर हैं। और बम बहादुर जी के पास अब 3000 रुपये की दिक्कत नहीं है। अगर विधायक जी 2000 दे देंगे पैर तुड़वाने के लिए तो कैंसिल करवाने के लिए 3000 मिल जाएगा। और बिना हिंसा के मुझे मेरी कमाई भी हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है मौर्य जी आपका इनसाइड भारत टीवी पे पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराजगंज, उसके बाद गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद जो है सीधे जो है मुंबई। जी। मामला फिट हो चुका है। पंचायत 3 का वो रोल जो है काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने सराहा और करोड़ों लोगों ने देखा उसे। और जो भी गोरखपुरिया ये जान गया कि लौंडा अपने महाराजगंज का है, अपने गोरखपुर का है, मतलब दिल गदगद हो गया। ये तो है, मतलब महाराजगंज या फिर इसकी बात ही छोड़ दीजिए। अगर कहें कि ऑल ओवर इंडिया, तो हर जगह से मुझे बहुत सारा मैसेज और प्यार दुलार बहुत मिला है। इवन इंडिया के हैं, इंडिया के बाहरी देशों से, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, और क्या नाम है आपका, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ सबसे भी, और नाइजीरिया, अरे वाह! सऊदी अरब, मतलब अमेरिका, हर जगह से मुझे मैसेज और इवन कॉल भी आए, जो जिनके पास मेरा नंबर था, ऐसे जो जानने वाले थे। आ, ये- मतलब क्या मैं बोलूँ, बम बहादुर बोलूँ, मौर्य मौर्य जी बोलूँ? जो आपकी इच्छा हो वो बोलिए, क्योंकि जो आपको फेम अच्छा लगे। फेम आपको बम बहादुर वाले नाम से मिला। जी। और जब मैं, मतलब कि आपको पता है, मैं जो है पंचायत 3 देखना शुरू किया। मैं मतलब न फर्स्ट पार्ट देखा था न सेकंड पार्ट देखा था। अच्छा, अच्छा। लेकिन जब पंचायत 3 आया तो मैं फिर जाके एक पार्ट पहले का देखा हम्म। और उसके बाद से फिर पंचायत 3 देखा। अच्छा। और पाठक जी का जो वो रोल था उसके पहले वाले सीजन में, कि विनोद का कैरेक्टर जो था। देख रहा है विनोद, और वो चुनौती वाला जो सीन था, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो सीन मैं कभी नहीं भूल पाया। मतलब कि उस पूरे वेब सीरीज में अगर मुझसे पूछा जाए तो, मतलब पिछले वाले पार्ट में, कि आपको कौन सा सीन एकदम से एक्चुअल में एकदम याद रह गया, तो वो खैनिया वाला, अच्छा, अच्छा। जो चुनौतिया गायब हो जाता है, स्टीलवा वाला गायब बहुत होता है, हम्म। वो वाला। और एक इस वाले सीजन में अगर मैं कुछ नहीं भूल सकता तो ये अभी जो हमने रिक्रिएट किया सीन विधायक जी वाला, ये वाला सीन मुझे नहीं भूलता है। मज़ा आया देख के। मतलब इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इस पूरे वेब सीरीज को बनाया गया। मुझे लगता है कि एक जो हवा होता है ना, कि बहुत पैसा खर्च करना तभी चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं, और एक होता है टैलेंट के दम पे चीज़ों को निकाल। ज़बरदस्त बना देना, निकाल देना। बिल्कुल। कैसा रहा ये जर्नी? बहुत ही मज़ेदार रहा। और मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इसके राइटर हैं, चंदन कुमार जी, वो बहुत कमाल के राइटर हैं। बहुत, मतलब जो लिखते हैं ना, मतलब ऐसे विजुअल पढ़ते ही एकदम से कमाल का, मतलब उनकी जो लाइन में पंच है, ह्यूमर है, टाइमिंग है, वो बहुत कमाल है। और गांव की छोटी छोटी चीज़ों की जो ऑब्जर्वेशन है उनकी, वो बहुत कमाल की है। रहा उनके साथ उनका, मतलब योगदान, जो भरपूर योगदान उसके साथ, स्क्रिप्ट के साथ जो डायरेक्टर सर का है, वो बहुत कमाल है। हम लोग थोड़ा इधर उधर जाते हैं तो वो संभालते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ से ये ऐसे ही रहना है, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। प्रोड्यूसर साहब का नाम नहीं ले रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं पैसा नहीं, वहीं से आता है। ऐसा नहीं है। टीवीएफ एक कहें तो जो उनके कंटेंट है वो बहुत ही कमाल के हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है। हर शो उनका बहुत पसंद है, पसंद किया जा रहा है हर शो। तो मैं तो पूरी टीवीएफ टीम को बोलूँगा कि बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए, लगे रहिए, हम जैसे कलाकारों को मौका देते रहिए। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए, जैसे गोरखपुर का रंगमंच, आप गोरखपुर के रंगमंच से हैं,
मतलब यहाँ पे थे आप, जी जी। और जब आप बाहर जाते हैं क्या अंतर पाते हैं आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, चीज़ों को सिखाने में, और जो संसाधन है क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, मुझे जो 2 चीज़ें मतलब मिली, एक कि जैसे महाराजगंज से निकल के जब मैं गोरखपुर में आया तो मुझे लगा यार कि ये चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है। और जब मैं गोरखपुर से निकल के लखनऊ गया तो फिर वो लगा कि ये सब तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जैसे वहाँ पे हर चीज़ की उपलब्धि थी, मतलब बीएनए में लाइब्रेरी हो, कॉस्ट्यूम हो, सेट हो, हर चीज़ की उपलब्धि थी। मतलब आपको काम करना है बस, और किसी चीज़ में सोचना ही नहीं है। गोरखपुर में मैंने रंगाश्रम से थिएटर किया है, ओपन मंच था, मतलब कॉस्ट्यूम भी चेंज करने के लिए स्पेस नहीं था, तो हम लोग ओपन में ही ऐसे करते थे। हाँ हाँ, सच में। अच्छा, तो जो गांव में जो है वो नलका पे बैठ के जे नहिले रही, हाँ देखिए काहे फर्क पड़ेला? हाँ, वैसे भी आर्टिस्ट नंगा ही होता है अगर कहें तो। क्योंकि क्या है कि एक सीन था, मान लीजिए कि एक हम लोग एक नाटक करते थे, कहानी है शरद चंद्र की, जिसके हम मामा हैं। तो उसमें नहा करके ऐसे और मंच पे घूमना, तो धोती वोती ऐसे लंगोटी में ऐसे पूरा घूम रहे हैं, और ठंड का मौसम, तो पूरा वो एयर बॉडी, तो हमें उस तरह की चीज़ें तो थी ही नहीं, तो हम लोग कर लेते थे। लेकिन जो लड़कियां हैं उनके लिए नहीं था वो सुविधाएं, वो चीज़, उस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो थोड़ी सी दिक्कतें बहुत थी। प्लस हमें सेट के लिए बहुत सोचना पड़ता था कि कैसे सेट लगाया जाए, तो हम लोग उसमें ही बहुत सीमित संसाधनों में अपने आप को बहुत ही, मतलब एक तरह से कहें तो लेके चल रहे थे। मेकअप भी उतना अच्छा नहीं हो पाता था। अच्छा, कोई बात नहीं, धूल मिट्टी उठाए उससे। कुछ प्ले भी वैसे ही होते थे, मुंशी जी की कहानियाँ हम लोग अधिकतर करते थे, तो उनके प्ले में तो गांव का ऐसे ही, तो उस तरह की चीज़ें हम लोगों को, मतलब इस तरह से ही अधिकतर किया हमने। जब लखनऊ गया तो मुझे लोग बोलते थे कि मुंशी जी की कहानी का पात्र आ रहा है, क्योंकि उसी तरह के काम किए थे हमने, उसी तरह की चीज़ें थी। तो थोड़ा सा वहाँ पे जाने के बाद नए नए जगहों से सीख करके जो लड़के वहाँ आए हुए होते हैं, जो आपके बैचमेट्स होते हैं, उनके सामने आपको अपने आप को रख के देखना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल की चीज़ें होती, बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो लोग मुझे भी समझते हैं, मैं उनको भी समझता हूँ, और चाहे जो भी बाहर जाता है यहाँ से निकल के, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको फेस करनी होती हैं। तो मतलब ये सवाल जहन में बार बार आ रहा है, मैं पूछ लेता हूँ, जैसे टैलेंट का होना ज़्यादा ज़रूरी है कि मौके का मिलना ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे लिए दोनों। मैं अगर कितना हो टैलेंट रहे, आपको मौका नहीं मिल रहा है, अच्छा है आपको मौके बहुत मिल रहे हैं लेकिन आपके पास टैलेंट नहीं है, तो दोनों परिस्थितियों में आप फेलियर है आपका कहीं ना कहीं। तो दोनों एक चीज़ें साथ दोनों का होना जरूरी है। हाँ, जब वही चीज़ है कि जैसे मेरी एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया स्कोप है, बिल्कुल, इस बात कीजिएगा। बिल्कुल तो मैं जिंदगी में पहली बार जो है, थोड़ा सा आपको रोकूंगा, जिंदगी में पहली बार इस तरीके का मेरे मन में आया, क्योंकि हम लोग मतलब स्टूडियो में ना जाके और ऑफिस पे ना जाके एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम लोग इस सीन को कर सके। मेरे दिमाग में चल रहा था, इनको नहीं पता था, इनको बस ये पता था कि इंटरव्यू है और चलना है। तो जब ये हमारी गाड़ी में बैठे, हम कहें कि ऐसा है, कहीं नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं वाटर कॉम्प्लेक्स, वहीं पे बैठा जाएगा सीढ़ियों पे, और वो सीन हमको रिक्रिएट करना है। मतलब मज़ेदार सीन था। ये कह लीजिए कि उस पूरे सीरीज़ का एक ऐसा पार्ट था ना जिसने उस सीरीज़ को यादगार बना दिया। वैसे तो सारे पात्र और सारी चीज़ें मैं किसी मतलब सब लोग बहुत कमाल के थे। सचिव जी का मतलब कि वो भोलापन, उसके बाद से फिर जो वो फौजी के पिता रहते हैं, क्या नाम है उनका, प्रहलाद चाचा, उनका तो फिर, अच्छा प्रहलाद चाचा ना कहिए, प्रहलाद चा कहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। प्रहलाद चा का, प्रहलाद पूरा नाम भी नहीं, प्रहलाद चा। हाँ प्रहलाद चा, मैं प्रोनाउंसिएशन मेरे से मुंह से पूरा निकल जा रहा है। उसके बाद से फिर विनोद का कैरेक्टर और माधव। अच्छा आपको एक बात बताऊं, अभी चेतन उधर है कैमरे के उस पार, मैं आजकल मेरा मीटिंग ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि स्पॉन्सर्स से और जो डेलीगेट मतलब जो मेहमान बुलाने हैं वो 1 तारीख के इवेंट वाले के लिए, और जब कोई मीटिंग फेल हो रहा है तो ये मुझे कहता है, करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, अलुआ मीटिंग ये हर जगह, मतलब बहुत सारे ऑफिस में अपने बॉस के साथ ये लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। और अरे ये हो रहा है लिटरली, ये रियल लाइफ में हो रहा है, रियल लाइफ में हो रहा है। मतलब कि जब ना आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो कह रहा है अलुआ मीटिंग ये ट्रेंड चल गया है। हाँ,
बहुत मतलब कि बहुत ही मज़ेदार वो डायलॉग्स और चीज़ें बहुत कमाल की हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पता नहीं कैसे लिखते हैं वो सर, लेकिन कमाल लिखते हैं। मैं मिलना चाहूँगा कभी इन फ्यूचर। बिल्कुल। बिल हाँ, मतलब पता पता नहीं, नहीं। मुझे नहीं पता क्योंकि उस दौरान मैं सेट पे नहीं था, तो हाँ, हाँ। रैंडम नहीं था मुझे तो, अरे जहाँ तक ये मालूम है। ये रैंडम नहीं होता भाई, ये होता है एक्चुअल में, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और सवाल था, सबसे ज़्यादा हम्बल उस पूरे सेट पे कौन है? सारे लोग हैं। नहीं, नहीं, एक का नाम लेना है। ये तो नहीं, फिर वो मैं एक जो देखिए, अब यहाँ पे 4 लोग हैं ना, ज़रूर हाँ, मैं आपको कैलकुलेटिंग सिस्टम हम लोग का ह्यूमन माइंड है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम्बल सभी हैं, हाँ, हाँ। सबसे ज़्यादा हम्बल कौन है? देखिए, मैं आपको इस तरह से कहूँ, फँसाऊ सवाल है ये थोड़ा। हाँ, नहीं फँसाऊ नहीं है, सीधी-सी बात है कि एक हार है, हाँ। उसमें से किसी एक मोती को आप चुनने को बोलेंगे, हुँ, हुँ। तो फिर वो मुश्किल का काम है ना, है कि नहीं? देखिए, है कि नहीं? लपेटिए मत, नहीं, लपेट नहीं पत्रकार को रहे। मत लपेटिए, बस ये बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा हम्बल कौन है? मैं एक्चुअल में जानना चाहता हूँ। एक तो होगा, सारे कसम से एक तो बता कोई रहा हूँ होगा। मैं, कसम से बता रहा हूँ, वहाँ डीओपी से लगाए, डायरेक्टर से लगाए, जितने भी एक्टर हैं या फिर वहाँ पे जितने भी स्पॉट बॉय भी हैं, सारे लोग बहुत ही प्रेम से, बहुत ही हम्बल तरीके से बातचीत करते हैं। कहीं पे मुझे, मैं तो बिल्कुल नया-नया था ना, मुझे मतलब कि नहीं पता था, तो मैं बहुत कम ही थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा संकुचित रख रहा था। लेकिन वहाँ पे चीज़ें जैसे कि एक सीन है जब दूसरी बार मेरे घर पे, मतलब मेरे घर पे नहीं, प्रहलाद चा के घर पर पार्टी हो रही है और पत्रकार आए हैं और मेरा इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद जो है, होने के बाद जो है, नीना मैम का और रघुवीर सर का और चंदन भाई का, इन 3-4 लोगों का जो है पैकअप होना था। रात में 3:30-4 बज रहे थे और वहाँ पर वही ठंड का मौसम था, तो कंबल ओढ़ना, कंबल उतारना वाला सिस्टम चल रहा था। जैसे एक्शन होता था तो कंबल जल्दी जल्दी उतार के फिर डालो और फिर कंबल ओढ़ लेते थे, ठंड ऐसी थी। तो केक कटने वाला था, प्रोग्राम हुआ कि केक कटेगा और मैं साइड में, मैंने कहा कि हाँ इन लोगों का है पैकअप तो ये लोग कर रहे हैं, तो मैं वही वाला संकुचित थोड़ा सा मेरा था, तो मैं सीधा किनारे जाके ऐसे खड़ा था। नीना मैम की नज़र पड़ी, उन्होंने बुलाया इधर आओ। मैंने कहा जी मैम। बोले कि वहाँ क्यों खड़े हो? तो मैंने कहा नहीं मतलब ऐसे तो, पागल हो, यहाँ रहो, मेरे बगल में जस्ट खड़े रहना, जब मैं केक काटूंगी तो ऐसे हाथ पकड़ लेना, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, मैं एक किसी एक का नाम लेकर के ऐसे चीज़ें नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ें। अच्छा, एक बात बार-बार मेरे ज़हन में आता है जब भी मतलब पंचायत सीरीज़ को आप एक तो होता है कि आजकल बहुत भारी भरकम भी सीरीज़ बन रहे हैं और पंचायत सीरीज़ मतलब उसके बिल्कुल उल्टा, मतलब कि मुझे लगता है कि बहुत कम बजट लगा होगा, तामझाम बहुत ज़्यादा नहीं था। बजट कम का मतलब मैं किसी का फ़ीस कम नहीं बता रहा हूँ, जो और सारी चीज़ें थीं। तो उसमें मतलब औरों की अपेक्षा जैसे कि अब बाकी जो भारी बहुत भारी भरकम बनाते हैं। नहीं, रियल लोकेशन और मान लीजिए जो क्रिएट किया जा रहा है, हाँ वो अलग, उसमें डिफरेंट तो है, नो डाउट बहुत उसमें। सारा डिफरेंस है। हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नाम कमाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए साधन की नहीं साधना की आवश्यकता होती है? मैं कहूँगा दोनों की आवश्यकता होती है। साधन से वही, ज़्यादा साधना की आवश्यकता ये पंचायत ने हमें हाँ, सिखाया है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ये तो है कि हुँ। कम सीमित संसाधनों में भी आप अपने आप को अगर बेहतर, मतलब कि सीमित संसाधनों में ही आदमी अपने आप को बेहतर बना पाता बना है। पाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो होनी हैं हुँ। कि धीरे धीरे चीज़ें आपकी बनेंगी। और जैसे कि अभी अनुराग सर का एक उदाहरण ले लें तो, कि उन्होंने जब सीमित संसाधन थे तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, और उसके बाद जो उन्होंने जो फिल्में बनाई जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा और चीज़ें हुई, तो वो उतनी अच्छे से सक्सेस हुई नहीं, चली नहीं। तो पता नहीं क्या है वो, तो अगला पार्ट कब तक आ रहा है? शायद 2025 में, 25 में। जून जुलाई, जून, आपका रोल है उसमें? हाँ उम्मीद करता हूँ होगा। काटना मत भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फुलेरा गांव की बात है तो फुलेरा गांव के एक आप अहम हिस्सा बन चुके हैं और एक डिफरेंस मुझे लगा, क्या? फुलेरा गांव में जब आप थे तब आप खुल के प्रधान जी की तरफ से और विधायक के अगेंस्ट हो गए थे और यहाँ पे आप पूरा का पूरा डिप्लोमेटिक हैं। नहीं नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं, सीधी सी बात है कि वहाँ पे भी मैं खुल के, मतलब कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें भी, तो मैंने ये थोड़ा कहा था कि विधायक ने मेरा कबूतर मार दिया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है।
आप फिर से अगर इंटरव्यू देखिएगा तो आपको लगेगा। ठीक है, मैंने मतलब सिर्फ ये डिप्लोमेटिक आप वहाँ पे भी थे? हाँ, मैंने सिर्फ ये कहा था कि उसके आदमी ने मेरा कॉलर पकड़ा था और वो तो प्रधान जी लोग थे जो मुझे बचा लिए। मैंने ये नहीं कहा था कि उसने मेरा कबूतर मार दिया। चलिए उम्मीद है कि आप 1 तारीख तक रुकेंगे और अगला उम्मीद ये है कि पंचायत का जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम आप लोगों को मतलब आपको देखेंगे। आपको देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। विनोद भाई और प्रहलाद चा, सचिव जी, खैर ये तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उस सीरीज़ का, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी कम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आप भी नहीं हैं। बहुत आपने इंटरटेन किया है और इसी तरह से जो है आप गोरखपुर का, महाराजगंज का, हमारे पूर्वांचल का नाम पूरे देश में, और जैसा कि आपने बताया कि कहाँ कहाँ से कॉल आया, पूरे विदेशों में भी आप नाम रोशन करते रहें। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा मतलब कि पूरा उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पॉडकास्ट करते नज़र आएंगे आपकी और सारी उपलब्धियों के साथ, बहुत सारी बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बाकी बम बहादुर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कितना ऑब्जर्व कर पाए पंचायत 3 वाले सीज़न में इनको, ये सारा कुछ जो है हम आपसे मतलब कि जानने की इच्छा रखते हैं। तो टिप्पणी अनुभाग आपके लिए खाली है, कमेंट कर दीजिएगा, कीजिएगा ना। लास्ट में कोई डायलॉग सुना दीजिए ना। जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उससे विधानसभा का घंटा संभलेगा। क्या बात है। हाथ धो के विधायक जी के पीछे पड़ गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।